मध्य प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां अब गांव में रहने वाले लोगों को मकान और आबादी क्षेत्र की जमीन सिर्फ रहने की ही जगह नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार भी बनेगा। जहां राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसमें ग्रामीणों को अपनी क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 केजी ही लगवाएं। संपत्ति के बदले बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। वहीं दरअसल स्वामित्व योजना के तहत गाँवों में ड्रोन सर्वे के माध्यम से संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है और लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड यानी अधिकार लेखन दिया जाएगा। वहीं अब सरकार इन दस्तावेजों का पंजीयन रजिस्ट्री भी अपने खर्च से करेगी, जहां इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीणों की संपत्ति को कानूनी रूप से और अधिक मजबूत पहचान मिलेगी। वहीं अब तक कई ग्रामीण परिवारों को बैंक से ऋण लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं यह वजह थी कि बैंक से स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाले दस्तावेजों को ऋण स्वामित्व के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता था। ऐसे में लोगों को कारोबार शुरू करने, खेती का विस्तार करने या अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता लेने में कठिनाई आती थी। वहीं सरकार का मानना है कि इन आधिकारिक अभिलेखों का विधिवत पंजीयन हो जाएगा। वहीं अब उनकी कानूनी वैधता और मजबूती हो, वहीं से बैंक भी इस दस्तावेजों को स्वीकार करेगा और ग्रामीणों को आसानी से ऋण मिल पाएगा। यानी अब गांव का मकान और जमीन भी आर्थिक संसाधन के रूप में काम करेगा। जहां सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वामित्व योजना के तहत पहले से जारी और भविष्य में जारी होने वाले अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगा, जहां हितग्राहियों के किसी भी प्रकार की पंजीकृत शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहीं इसके अलावा स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत देने की तैयारी की जा रही है, ताकि ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले लोगों को अपने संपत्ति के लिए स्पष्ट और प्रमाणित दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में कई बार इसी वजह से स्वामित्व विवाद भी सामने आते थे, लेकिन अब ड्रोन सर्वे के माध्यम से इन संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जहां पंजीयन होने के बाद ये दस्तावेज और अधिक विश्वसनीय बन जाएंगे। ऐसे में भविष्य में विवाद कम होने और संपत्ति का हस्तांतरण आसान होने की उम्मीद है। जहां वैज्ञानिकों का मानना है कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। वहीं लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेकर छोटे उद्योग, स्वरोजगार, कृषि आधारित व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकेंगे। ऐसे में गांवों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे, जहां राज्य सरकार इस योजना की जानकारी हर गांव और हर परिवार तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगी। वहीं इसके लिए राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपए तक और आवश्यकता पड़े तो प्रत्येक जिले में 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च किया जा सकेगा। वहीं अगर योजना की प्रगति की हम अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों के 42,000 से अधिक गांवों में सर्वे का काम किया जा चुका है। इनमें से 40,000 से ज्यादा गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं अब करीब 65 लाख से अधिक संपत्तियों का दस्तावेज तैयार किया जा चुका है। इनमें से लगभग 47 लाख हितग्राहियों को वितरित भी किए जा चुके हैं। वहीं कुल मिलाकर स्वामित्व योजना का यह नया कदम ग्रामीण परिवारों की कानूनी सुरक्षा देने के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जहां अब गांव की जमीन और मकान सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि विकास और समृद्धि का मजबूत आधार भी बनेगा।